कहा है, आप लोगों ने उसको कवर भी किया है कि वैसे तो ये सृष्टि ही चमत्कार है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर स्थिर रहना, एक बिंदु से इतना बड़ा मनुष्य तैयार हो जाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब चमत्कार ही तो हैं। लेकिन इन चमत्कारों के अलावा जिस अर्थ में चमत्कार की बात आप लोग कर रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, ऐसा कोई चमत्कार ना तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है और ना तो अनुभव में आया है। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं और देश दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए और आ करके चमत्कार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। नारियल से चुनरी निकाल देना, हाथ हवा में घुमा करके भभूत निकाल देना, ये हमारी बुद्धि को चमत्कृत करती हैं ये बातें कि ये कैसे हो गया। लेकिन इससे हमको लाभ क्या होता है ये भी हमको विचार करना होगा। आप 1000 नारियल से 1000 चुनरी निकाल दें और उनमें से एक भी हमको ओढ़ने के लिए ना मिले तो उस चुनरी का हमारे लिए क्या लाभ। तो इसी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पूर्वापर हमको नहीं पता होता है, तो हमारी बुद्धि चमत्कृत जरूर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कुछ लोग का कल्याण होता हो ऐसा हम देखते नहीं हैं। इसीलिए हमको ये कहना होता है कि लोगों को अपने पुरुषार्थ पर निर्भर होना चाहिए और उपायों का अवलंबन करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चमत्कार के चक्कर में पड़ करके समय नहीं गंवाना चाहिए। कि क्या देश में एक ही व्यक्ति है चमत्कार दिखाने वाला? हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम उत्तराखंड गए, हम गुजरात गए, हम महाराष्ट्र गए, हम मध्य प्रदेश गए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो नाम अभी आपने लिया, बस एक ही नाम को लेकर के आप लोग सवाल पूछते हो। हमारा आप पत्रकार बंधुओं से विनम्र प्रश्न है कि क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति का नाम लेकर के आप चमत्कार के बारे में प्रश्न करते हो? दूसरा कोई आपके ध्यान में नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बात चल रही है, हाँ, हिंदू राष्ट्र को लेकर बात चल रही है। देखिए, हमने किसी राजनीति के परवश होकर के नहीं, कि अगर हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो इस समय स्थापित है, पिछले 75 वर्षों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, अगर उस राज्य से हमको असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको किसी और दूसरे दृष्टिकोण वाले राज्य की आवश्यकता है, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि राम राज्य जो है वो हिंदुओं का ही राज्य है और आदर्श राज्य है। आज तक किसी व्यक्ति ने राम राज्य की आलोचना नहीं की है। दुर्भावना वालों की बात अलग है। स्वस्थ समीक्षा करने वाले किसी भी विश्व के विद्वान ने, चाहे वो कोई रहा हो, उसने राम के राज्य की आलोचना नहीं की है। तो अगर हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हमने स्थापित करके 75 वर्ष तक अनुभव प्राप्त कर लिया और आज अगर हमको ये लगने लग गया है कि इस राज्य से हमारा कल्याण नहीं होगा, नए राज्य की हमको स्थापना करनी होगी, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने पहले ही इस पर पर्याप्त विचार विमर्श विद्वानों के साथ करके ये कह दिया कि हिंदू राज्य से हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हिंदू राज्य तो कंस और रावण का भी था। लेकिन जनता उससे परेशान थी। जनता राम के राज्य में सुखी थी और जनता को अगर सुखी करना है तो राम के राज्य की स्थापना की आवश्यकता मामला है। लेकिन जब सुनिए, पूरी आज़ाद हो रहा था, देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम भारत के हिंदुओं मुसलमानों सब लोगों ने मिलकर के लड़ा था। बाद में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आई, दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग राज्य चाहिए। तो उस समय जब इस्लाम के नाम पर देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय ये मांग उठी कि जो बाकी का भारत बच रहा है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सावरकर, हिंदू महासभा
मदन मोहन मालवीय, ये सब इस बात के पक्षकार थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए बाकी वाले बचे हुए भारत को। लेकिन भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ? बताइए। अगर 61 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, उसको लेकर के आप हमारी बात को काट रहे हैं, तो 47-48 में ही क्यों भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो गया? मेरा मतलब अपीजमेंट तुष्टिकरण से की आत्मा है, उसमें पहले से ही धर्मनिरपेक्षता का वातावरण था। उसी को परिभाषित करने के लिए 61 में जोड़ दिया गया। नया संविधान बदला नहीं गया, उसी संविधान में शब्द जोड़ दिया गया स्पष्टता करने के लिए कि स्पष्ट हो जाए ये बात। तो वो केवल स्पष्ट करने के लिए वाक्यावली जोड़ी गई। वास्तव में संविधान उसी प्रकृति का पहले से बना हुआ था। महोदय, हिंदू और योगज अर्थ होता है और दूसरा रूढ़ि अर्थ होता है। आप लोगों ने हिंदी भाषा के व्याकरण में पढ़ा होगा। योगज अर्थ का मतलब है कि योग, प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो अर्थ निकलता है उसका नाम है योगज अर्थ। तो प्रकृति क्या है इस शब्द में, माने धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को मिला करके क्या अर्थ निकलता है। तो जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द में पंक माने होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है से जन्मने वाला। पंकज माने जो कीचड़ से उत्पन्न हो। तो कीचड़ से बहुत कुछ उत्पन्न होता है। तालाब में कीचड़ पानी के नीचे होती है, उससे जोंक भी उत्पन्न होती है, शैवाल भी उत्पन्न होता है और कमल भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो योगज अर्थ है कि पंक से जो उत्पन्न हो सब पंकज है। लेकिन अगर अभी आपसे पूछें किसी को कह दें पंकज लाओ, तो कोई शैवाल घास लेके नहीं आएगा, सब लोग कमल का फूल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया बार बार प्रयोग करने से। तो ऐसे ही हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और दूसरा योगज अर्थ। जो हिंदू और हिंदुत्व शब्द है, इसका योगज अर्थ अलग है। हीनम, जो हीन है उसको जो दूर कर दे उसका नाम हिंदू है। माने गलती को जो बर्दाश्त ना करे, गलती को बहिष्कार कर दे, उसका नाम हिंदू है। लेकिन अब हिंदू अर्थ आजकल रूढ़ हो गया। किस चीज में रूढ़ हो गया? राजनीति में। अब राजनीति का जो हिंदुत्व शब्द है वो रूढ़ अर्थ है, और उसका जो असली अर्थ है, जो योग प्रकृति प्रत्यय के योग से निकलता है। हिंदुत्व माने हिंदू का धर्म, त्व माने होता है धर्म। तो हिंदू का जो धर्म है वो हिंदुत्व है। तो हिंदू का क्या धर्म है? वेद शास्त्र पुराण के अनुसार जीवन चलाना, यही हिंदू धर्म है। तो अब आजकल इसकी ज़रूरत हिंदुत्व में नहीं है। एक विचारधारा विशेष है जो राजनीतिक विचारधारा है, उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो हिंदुत्व से इस समय पहचाने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ रूढ़ अर्थ सामने है, योगज अर्थ सामने नहीं है, वस्तु है। और आज की जो राजनीति है वो महाभारत और रामायण के समय की राजनीति नहीं है। उस समय की राजनीति इतनी ऊंची थी कि वो भी धर्म हो जाती थी। लेकिन आज की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। आज की राजनीति यह है कि कैसे भी करके सत्ता को प्राप्त करो, और सत्ता को प्राप्त करके तब हमारे मन में जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। तो अब सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते का विचार छूट गया है। पहले की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम अपनाते थे उसका भी विचार होता था। तो आज की राजनीति अलग तरह की राजनीति है। ये गोलबंदी की राजनीति है। हमारी गोल में अगर आप आ जाओगे तो आप कैसे भी हो हम अच्छा आपको कहेंगे। हमारे गोल से अगर दूसरी गोल में हो, और आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि जहाँ कुछ अच्छा है उसको अच्छा कहे। बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, या तो इधर रहो या तो उधर रहो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो हमारे विरोधी हो, ऐसा मान करके गोलबंदी होती है। हमारी गोल में आओ तो सब अच्छे, और दूसरे गोल में हो तो कितने भी गुणी हो सब खराब। ऐसी परिस्थिति है। तो इस राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोगों का ये कहना है कि धर्म के लोग धर्म की बात करें, राजनीति के लोग राजनीति की बात करें। और ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारी बातें छोटी पड़ जा रही। तो तकनीक तो हमारे हाथ में आ गई, लेकिन उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी बात संप्रेषित नहीं हो रही है और जनता अनजानी रह जा रही है। गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे, और अभी आप लोग शंकराचार्य जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। ये शंकराचार्य अलग हैं, इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद भी साथ में जोड़ना पड़ रहा है। ऐसे ही बुद्ध जो हैं वो अलग हैं और गौतम बुद्ध उनसे अलग हैं। के बारे में भी प्रकाश। बौद्ध धर्म जो है उनके यहाँ ये मान्यता है कि 1000 बुद्ध अभी तक हो चुके हैं, जिनमें से 6 बुद्ध
प्रमुख हुए हैं, उन्हीं में से एक गौतम बुद्ध। हमारे अवतार बुद्ध अलग है, और अवतार बुद्ध आवेशावतार है। जैसे भक्त प्रहलाद का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, कितनी देर का था वो? नरसिंह अवतार का जन्म कब हुआ, उनकी बाल लीलाएं कब हुई, कुछ पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि खंबे से निकले, हिरण्याकशिपु का अंत किया, प्रहलाद को प्यार किया और अंतर्धान हो गए। जैसे वो थोड़ी देर का अवतार था, उसी तरह से बुद्ध अवतार भी थोड़ी देर का था। केवल जहाँ पर असुर लोग यज्ञ करके शक्तिवान तो हो रहे थे, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, उसको रोकने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया, बड़ा ज्ञानी का स्वरूप बनाया और जा करके सब लोगों को वेद उस मार्ग से विरत किया ताकि गलत लोगों के हाथ में शक्तियाँ न जाएं। बस इतना करके अंतर्ध्यान हो गए। 4 साल पहले धराधाम पर आविर्भूत हुए। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात। 32 वर्ष की अवस्था तक ही वो धराधाम पर रहे, लेकिन इसी में उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। उन्हीं में से एक कार्य है कैलाश मानसरोवर की यात्रा उन्होंने की, और उस यात्रा में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के उनको 4 शिवलिंग प्रदान किए और कहा कि ये चंद्रमौली हैं, ये इनको स्वीकार करो। तो वो उन्होंने आकर के अपने 4 शिष्यों को दिए, जो प्रमुख 4 शिष्य थे, जिनको उन्होंने 4 पीठों पर अभिषिक्त की। और उन्हीं के पास वो चंद्रमौलीश्वर आज भी उन पीठों में पूजित हैं और परंपरा से लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, अखाड़ा के संतों ने नहीं, किसी संत ने, एक व्यक्ति हैं जो किसी अखाड़े से संबंध रखते हैं, उन्होंने विरोध किया। आप लोगों ने छाप दिया कि अखाड़ों का विरोध है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अखाड़े में जो सदस्य होते हैं, जब अखाड़े से कोई निर्णय होता है तो पहले उनकी कमेटी बैठती है, फिर उसमें प्रस्ताव पारित होता है, सबके हस्ताक्षर होकर के तब जारी होता है कि हमारा ये निर्णय है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं किसी अखाड़े ने नहीं किया। एक व्यक्ति ने प्रेस में आकर के हमारे विरुद्ध में वक्तव्य दिए, हरिद्वार के संत हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत वो था। और बाद में जब आप पत्रकारों ने जाकर के उनसे और ज़्यादा प्रश्न पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमको बुलाया नहीं, इसलिए हमने कह दिया। तो किसी के मन में कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, लोग सोचते हैं हमारा भी महात्म्य रहे, इसके लिए ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे लोग उनसे संपर्क करें, उनका महात्म्य थोड़ा बढ़े। तो इतना ही मात्र उसका उद्देश्य था, क्योंकि उन्होंने स्वयं, वीडियो है हम लोगों के पास, उन्होंने कहा कि हमको बुलाया नहीं, इसीलिए हमने कहा। पाकिस्तान जाना चाहिए ये नहीं कहा। आप समझिए बात को। समस्या ये होती है कि बात कुछ कही जाती है और आप लोग कुछ उसको समझ करके आगे बढ़ाते हैं। हमने ये कहा कि मुसलमान जो हमारे हैं, उन मुसलमानों ने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश हमारा बांट दीजिए। तो हमने बांट दिया। तो जब हमारा बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को पाकिस्तान जहाँ बंटवारा कर लिया वहाँ जाना चाहिए। अगर हमारे भाई ने बंटवारा कर लिया, अपना कमरा अलग कर लिया, तो अपने कमरे में उसको सोना चाहिए। फिर वो बंटवारा भी कर ले और अपने कमरे में अपना परिवार रख के हमारे यहाँ सोए, ये कैसा बंटवारा है? तो या तो बंटवारे को निरस्त करो, और या तो फिर बंटवारा किए हो और उसको मानते हो तो वहाँ जाओ। यही हमारा कहना है। हो गई आपकी ये जो चैनल हैं, इनकी जो तरंगे हैं वो वातावरण में व्याप्त हैं। अब तो विचार एकाग्र होने की क्या बात है, मधुमक्खियाँ मर रही हैं तरंगों से, पक्षी मर रहे हैं। जो तरंगे चल रही हैं उन तरंगों के माध्यम से जो स्ट्रोक लगता है उससे जाने कितने पक्षी मर रहे हैं, और मधुमक्खियाँ मर रही हैं। आकाश में अलग तरह की हलचल हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जिस दिन अंतिम मधुमक्खी मर जाएगी उस दिन मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो तरंगे चल रही हैं इनसे बहुत आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, विनाश भी एक तरफ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका सीमित उपयोग आपको लंबे समय तक जीवित रख सकता है। अगर अंधाधुंध उपयोग आपने किया तो इसका दुष्परिणाम भी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक विश्लेषक होते तो केंद्र सरकार या राज्य की सरकार के कार्यकाल का विश्लेषण करके आपको बता सकते थे। हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि उसी में सीमित रहें। राजनीतिक मामला राजनीतिज्ञों को देखने वस्तु है, अगर हम उसका पालन करेंगे तो वो कभी संकट में नहीं रहेगा। हाँ, हम ही धर्म का पालन करना छोड़ दें तो संकट में जरूर आ जाएगा। धर्म परिवर्तन जो है वो पूरी समस्या है। धर्म परिवर्तन हमने बार बार कहा है कि धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, धर्म परिवर्तन राजनीतिक कारण से हो रहा है।
क्योंकि जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने ये नीति बना रखी है कि पूरे विश्व में हम अपना राज्य स्थापित करेंगे। मुसलमान कहता है पूरे विश्व में चाहे जो करना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पूरे विश्व में इस्लाम को स्थापित कर देंगे। ईसाई कहता है हम पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में राज्य स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि पूरे विश्व के लोग उनको मानने वाले हो जाएं, इसलिए उनको धर्मांतरण करना पड़ रहा है। वो कहीं भी रहें, किसी भी राजनीतिक धारणा को वो बिलोंग करते हों, तो ऐसी स्थिति में हम लोग धर्मांतरण कर नहीं रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। तो ये तो धर्मांतरण करने का राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण नहीं है। जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो कोई ईसाइयत नहीं सिखा रहे हैं, कोई इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चे को बरगला करके उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं धर्मांतरण होने का, वो भी राजनीति के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, धार्मिक लोग कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी राजनीति ही है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हमारे प्रति आस्थान्वित हो जाएंगे कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको वोट दे देंगे। तो उनका भी उद्देश्य राजनीतिक ही है, धार्मिक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति इसके पीछे है, और वो राजनीति जब तक रहेगी ये तो सब होता ही जाता रहेगा। स्वामी जी तो केवल एक पंक्ति नहीं पढ़ना होगा, उसको पूरा रामचरितमानस पढ़ना होगा। और पूरा रामचरितमानस जिसने भी पढ़ा है वो जानता है कि रामचरितमानस में ही एक उत्तरकांड है। उसी उत्तरकांड में एक कथानक तुलसीदास जी ने लिखा है, और उस कथानक में क्या लिखा गया है कि एक शूद्र था जो एक ब्राह्मण गुरु के पास पढ़ने के लिए गया। ब्राह्मण गुरु शिव के मंदिर में पूजा करते थे। ब्राह्मण गुरु ने उसको अपने पास रख लिया। वो शूद्र ही बता रहा है कि गुरुजी ने हमको अपने पास रख लिया, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, और हमको दीक्षा भी दे दी। हम शिव जी के मंदिर में बैठ करके मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय गुरुजी आए और मैं जप कर रहा था, थोड़ा मेरे मन में अभिमान भी आ गया था, मैं खड़ा नहीं हुआ गुरुजी के सम्मान में। तो गुरुजी ने तो कुछ इसका ध्यान नहीं किया, लेकिन शंकर जी कुपित हो गए, और शंकर जी कुपित होकर के हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए प्रकट हो गए, प्रहार करने लगे। शंकर जी को हमारे ऊपर प्रहार करता देख करके वो जो ब्राह्मण गुरुजी थे वो बीच में आ गए और हाथ जोड़ करके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्योम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप में से बहुत लोगों को याद होगी ये स्तुति। ये स्तुति एक ब्राह्मण के द्वारा एक शूद्र को बचाने के लिए की जा रही है कि इसके ऊपर प्रहार मत करिए। तो इस प्रसंग को क्यों नहीं पढ़ते हैं वो लोग, जो लोग रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं? इस प्रसंग को भी तो पढ़ो कि एक शूद्र को कितना संरक्षण ब्राह्मण के द्वारा दिया जा रहा था, और उसको कितना प्यार दिया जा रहा था, उसको दीक्षा दी गई थी, उसको मंदिर में बैठ करके जप करने का अवसर दिया गया था। ये सब क्यों नहीं पढ़ते हैं? केवल एक पंक्ति पढ़ करके और उसका भी गलत अर्थ निकाल करके वो राजनीति करना चाहते हैं। हिंदुओं, आज जब पूरे देश में सनातन धर्मी हिंदू एक हो रहे हैं, तब उनको दिक्कत हो रही है कि अगर हिंदू एक हो गए तो एक पार्टी हिंदू पार्टी हो गई है। अब अगर सब हिंदू एक होंगे तो एक ही जगह वोट चला जाएगा। ऐसा करो कि हिंदुओं में 2 टुकड़े करो, ताकि एक टुकड़े का वोट तो कम से कम हमको मिले। ये उनकी सोच है। जो लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं वो हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय आचरण है, और इसीलिए आप सबके माध्यम से हमने पहले भी मांग की है कि भारत के चुनाव आयोग को ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को सदा के लिए चुनाव लड़ने के लिए रोक देना चाहिए जो भारत के समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, भारत के लोगों के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। ये प्रकृति है लोगों की कि लोग अनुशासन में नहीं रहना चाहते, वो मनमाना करना चाहते। और हिंदू धर्म में अगर मानेंगे तो उसमें विधि है, निषेध है, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, रोका टोक है। तो लोग रोक टोक नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अपने आप को ले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मनमाना करने की छूट है। तो इसमें हमारी लोलुपता कारण है और दूसरा कुछ कारण नहीं है। समय जिस तरह की व्यक्ति की भूमिका होती है वैसा ही कास्ट्यूम पहन के उसको मंच पे आना पड़ता है। तो जिस समय हमारी जो भूमिका थी हमने उसका निर्वाह किया। आज हमारी जो भूमिका है उसके अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन में ये लिखा हुआ है कि देवराजोपचारांश्च यथा अवध अनुपालयेत। भगवान शंकराचार्य जी का अपने चारों शिष्यों को, चारों मठों के शंकराचार्यों को आदेश है कि देवराज का जो उपचार है, देवराज माने इंद्र, इंद्र माने राजा, देवताओं का राजा, उसके जो उपचार हैं माने सिंहासन, छड़ी, छत्र, छमर, ये सब
उनको यथावत अनुपालयेत, उसका पालन करे, उसको धारण करे। तो हम इच्छा से नहीं, आदि शंकराचार्य जी की आज्ञा से इसको धारण कर रहे हैं। तो जिस समय जो भूमिका होती है उसके अनुसार करना पड़ता है। ऋषि मुनियों की वाणी के अनुसार अगर आप अपना जीवन चला रहे हैं तो आप अपने को सनातनी कहिए, हिंदू कहिए, जो कहिए सब ठीक है। और अगर वेद शास्त्र का जो आदेश है वो आपके जीवन में है ही नहीं है तो फिर आप अपने आप को सनातनी कहिए चाहे हिंदू कहिए, दोनों बेकार है। राज्य करने का अधिकारी है वो, वेद मंत्रों से उसका अभिषेक होता है तीर्थों के जल से, और फिर उसको सिंहासन पर विधि के विधान के साथ बैठाया जाता है, और फिर हमारा पुरोहित आता है। अस्य हृदय बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश, ये वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र में धर्म को वृषभ के रूप में दिखाया गया है। भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुनी है। परीक्षित को जब दिग्विजय के लिए निकले तो बैल के रूप में धर्म मिला, तो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, और उसके ऊपर इसीलिए बैल बना है कि उस धर्म दंड्योसी, तुम धर्म तुम्हारा भी दंड करेगा, तुम दंड से बाहर नहीं हो, ये प्रतीक है उस बात। संसद भवन तो जनता के सामने वो बात रहनी चाहिए, बिल्कुल स्थापित होना चाहिए। उद्घाटन चारों शंकराचार्य जी करते कितना अच्छा रहता। हाँ जी, चारों शंकराचार्य जी करते उद्घाटन। अच्छा, अब शंकराचार्य जी को यही काम रह गया कि संसद का उद्घाटन, राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र मंदिर संसद का उद्घाटन करें।